इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान का अध्याय 7 के न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, तो अध्याय 7 जो आपकी प्रत्यावर्ती धारा है, इसके न्यूमेरिकल्स में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में 7.3 से। ठीक है, 7.3 से पहले 7.1 7.2 का वीडियो हमने बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको एक लिंक शो कर रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और उस वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे 7.3 से। ठीक है, 7.3 में क्या कहा गया है, तो आप देखेंगे 7.3 से कहा गया है कि एक 44 mH का मतलब ये हो गया मिली हेनरी। ठीक है ना, मिली हेनरी हो जाएगा का प्रेरित 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा गया है। परिपथ में धारा के RMS को ज्ञात करना है। ठीक है, आपको जो चीजें दिया है पहले आप उसको लिख लीजिए। हमको क्या दिया हुआ है, 44 mH यानी 44 मिली हेनरी। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका हेनरी यानी प्रेरकत्व का मान दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे प्रेरकत्व। प्रेरकत्व प्रेरकत्व को व्यक्त करते हैं किससे, एल से। एल का मान कितना दिया है, 44 मिली हेनरी। तो मिली को हटाने के लिए हम लोग 10 की पावर -3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 44 गुणे 10 की पावर -3 हेनरी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए और आपको क्या दिया गया है, 220 वोल्ट दिया गया है और निकालना क्या है, धारा का RMS मान। इसका मतलब यह भी इसका जो विभव दिया हुआ है यह भी कितना दिया गया, VRMS है। VRMS बराबर कितना है, 220 वोल्ट है। ठीक है, आवृत्ति इसकी कितनी दी गई है, आवृत्ति F बराबर कितना दिया गया है, आवृत्ति F बराबर दिया गया है 50 हर्ट्ज। ठीक है, आपसे पूछा गया परिपथ में धारा का IRMS मान बताना है। IRMS इसका मान हमको बताना है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, तो आपको ये चीज जानना चाहिए कि यहाँ से हमको धारा निकालनी है। ठीक है, तो आपने ओम के नियम से एक फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, धारा I बराबर क्या होता है, V बटा R होता है। ठीक है, तो अगर हमको I बराबर V बटा R, R क्या होता है, तार का प्रतिरोध होता है, परंतु इसमें आपका तार नहीं लगा है, इसमें आपका प्रेरकत्व लगा है। तो प्रेरकत्व में जो प्रतिरोध नहीं प्रतिघात होता है, क्या होता है, प्रतिघात होता है। तो प्रतिघात यहाँ पे जो होगा वह आपका क्या होगा, XL होगा। क्या होगा, XL। तो हम इसका हम लोग IRMS निकालने जा रहे हैं, तो इसके बराबर, यह तो हमने आपको बताया था ऐसे ही ओम के नियम से। तो धारा IRMS बराबर क्या हो जाएगा, IRMS बराबर VRMS बटा में, यहाँ पे आपका R ये चालक तार के प्रतिरोध में होता है, परंतु हम जानते हैं कि जब इस परिपथ में हमारा जो क्या लगा हुआ, प्रेरकत्व, प्रेरकत्व का जो प्रतिरोध होता है या प्रतिघात जिसको कहते हैं, वह आपका क्या होता है, XL होता है। क्या होता है, XL होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग VRMS बटा XL का जो फार्मूला होता है वह होता है ओमेगा इंटू एल। क्या होता है, ओमेगा इंटू क्या होता है, एल होता है। ठीक है, तो ओमेगा इंटू एल, और ओमेगा बराबर क्या होता है, तो ओमेगा बराबर होता है 2πf। क्या होता है, 2πf, याद रखिएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πf। ठीक है, यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे आप चाहे तो ये चीज दर्शा सकते हैं कि एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू एल होता है। तो यहाँ पे आपका आई है। ठीक है, IRMS बराबर VRMS बटा में, अब यहाँ पर ओमेगा की जगह क्या हो जाएगा, 2πf इंटू में क्या चलेगा, एल। अब हम यहाँ पे सभी के मानों को पुटअप कर देते हैं। ठीक है, अब सभी के जब मानों को रखने जाएंगे तब देखिए हमको क्या मिलने वाला है, IRMS बराबर VRMS कितना है, 220 वोल्ट है। तो जाएगा 220 बटा में 2 पाई, यहाँ पे हम पाई का मान जो है
22/7 भी रख सकते हैं या 3/4 भी रख सकते हैं। चलिए 22/7 रख देते हैं, तो जाएगा 2 गुणे पाई का मान क्या रखेंगे 22/7 गुणे में एफ अगर आप देखेंगे कितना है 50 हमने रख दिया, ठीक है। गुणे एल का मान कितना है 44 गुणे 10 की पावर 44 गुणे है, देखिए 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो इसकी घात क्या हो जाएगी प्लस में, यानी 10 की पावर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब भली भांति देखिए यह 7 नीचे बटा में है सबके, यह कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर जाके हो जाएगा 7 गुणे 220 गुणे है 10 की पावर 3 बटा में क्या बच जा रहा है, आप देखेंगे यह 2 है, रहने दीजिए इसको, तो यहाँ पे यह 2 हो जाएगा गुणे यहाँ बच गया 22 गुणे 50 गुणे 44। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन देखिए ध्यान से, अगर आप एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं, ठीक है। अब 22 से 22 को हम काट सकते हैं, ध्यान समझिएगा, हमने एक जीरो से एक जीरो को काटा, 22 से 22 को काटा, ठीक है ना। अब बच क्या गया, बच गया ऊपर 7 गुणे में 10 की पावर 3 बच गया, नीचे क्या बच गया 5 दूना 10, क्या बच गया 5 दूना 10 गुणे 44। अब यह 10 ऊपर जाएगा तो इसकी घात -1 है, इसमें घट के इसकी घात 10 बना देगा, या अब 10 की घात 3 को आप क्या लिख सकते हैं 1000 और एक जीरो से जीरो आप काट सकते हैं, ठीक है। कई तरीके आपके पास जो चाहे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते थे 7 गुणे 1000 बटा में 10 गुणे 44, एक जीरो से एक जीरो आपने काट दिया, यह ऊपर हो गया कितना 700 बटा में कितना 44। अब इसको हमको भाग करना है, ठीक है, तो 2 से काट के छोटा कर लिया जाए, ठीक है, कि 2 से काट कर हम छोटा करेंगे, 2 से हम इसको काटते हैं तो हो जाएगा 350, इसको हम 2 से काट देते हैं कितना आ जाएगा 22, ठीक है। अब उसके बाद क्या 2 से और कटेगा क्या, जी बिल्कुल 2 से और कट जाएगा, हम 2 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 175, कितना आ जाएगा 175, ठीक है, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10। अब इसको हम 2 से जब काटेंगे तो आ जाएगा कितना 11, 11 की भाग हमको लगानी है किसमें 175 में, 11 एकम 11 6 5, तो आपका यह जाएगा लमसम 11 पचे 55, ठीक है, तो 11 पचे 55 घटा देंगे तो कितना आएगा 10, लगाएंगे दशमलव बढ़ाएंगे 0, तो 11 9 99, 15.9 कितना आया 15.9, यह क्या है IRMS, तो इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा एम्पियर, क्या हो जाएगा एम्पियर, ठीक है। तो यह चीज़ें हमने कुछ आपको बताया था कैसे हम क्या करने, ये सब चीज़ें आप हटा दीजिए, ठीक है, यह तो आपको समझाने के लिए बताया गया था, इस भाग को भी आप हटा दीजिए यहाँ से। तो आपका जो IRMS आया है वह यह 15.9 एम्पियर का आया है, कितना आया है 15.9 एम्पियर, यही आपसे पूछा गया था, ठीक है, परिपथ में धारा का RMS मान बताना है। नेक्स्ट वाला सवाल क्या कहा गया है, कहा गया एक 60 माइक्रोफैरड का संधारित्र, ठीक है, 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज AC से आपूर्ति आपूर्ति से जोड़ा गया है, परिपथ में धारा के RMS मान को ज्ञात करना है, ठीक है। जो चीजें दिया गया है उसको आप लिख लीजिए, यहाँ पे इसकी धारिता C बराबर दिया गया 60 माइक्रोफैरड, यहाँ पे इसकी धारिता C बराबर कितना दिया गया 60 माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड को जब फैरड में बदलेंगे तो हो जाएगा 60 गुणे 10 की पावर -6 फैरड होता है, ठीक है। आगे यहाँ से IRMS पूछा तो इसका मतलब यहाँ पे VRMS दिया गया है, VRMS बराबर कितना दिया गया है 110 वोल्ट, आवृत्ति इसकी कितनी है, तो आवृत्ति अगर आप देखेंगे इसकी F बराबर जो है आवृत्ति F बराबर कितना है 60 हर्ट्ज, ठीक है। अब यहाँ से आपसे क्या पूछा गया परिपथ में धारा
सेम क्वेश्चन है, बस उसमें क्या प्रेरकत्व था, इसमें आपकी धारिता है। तो हो जाएगा IRMS, ये चीज बताना है आपको, ठीक है, धारा का वर्ग माध्य मूल। तो अब हम चलते हैं ठीक उसी प्रकार से जैसे इसके पहले सवाल हमने लगाया था। हमने उसमें ये चीज ये देखा था कि RMS जब निकालना था तो हमने IRMS बराबर VRMS बटा XL किया था, यानी बटा में प्रतिरोध होता है, यानी धारा बराबर विभवांतर बटा प्रतिरोध। परंतु इसमें जो है आपका प्रतिरोध नहीं प्रतिघात होगा, ठीक है। तो इसमें पर जो आपका प्रेरकत्व जो जुड़ा था इसलिए एक्सेल हो गया। अब दूसरे वाले में आपको यहाँ पे धारिता जुड़ी है, यहाँ पे XC हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे धारिता, धारा IRMS बराबर, धारा बराबर क्या होता है विभवांतर, बटा में क्या होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध यहाँ पे क्या होगा XC होगा, क्या होगा XC हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जब प्रतिरोध XC हो जाएगा तो यहाँ पर आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे XC बराबर, तो XC बराबर क्या होता है, तो XC बराबर होता है 1/ओमेगा × C, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं परंतु XC बराबर क्या होता है 1/ओमेगा × C होता है, ठीक है। तो ओमेगा × C जब होता है तो चलिए निकाल दिया जाए। तो यहाँ पर XC बराबर ओमेगा × C हम रखने वाले हैं, ठीक है। तो हो जाएगा IRMS बराबर V बटा 1/ओमेगा × C, ठीक है। अब यहाँ पर यह चीज हम देखने वाले हैं कि यह कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर जाएगा तब देखते हैं क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हो जाएगा IRMS बराबर, देखिए यही मेन बटा है, इसके नीचे 1/ओमेगा C, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा ओमेगा × C × V, और यहाँ पे हम ओमेगा बराबर मान रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परंतु ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf, ठीक है। यहाँ पे 2πf रख देते हैं। तो हो जाएगा IRMS बराबर, अब यहाँ पर आपको ओमेगा मान रखेंगे 2πf × CV, इंटू में क्या हो जाएगा CV हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हमको हल कर देना है। अब इसको जब हम हल करने जाएंगे तब देखते हैं कि हमको क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे f का मान यहाँ पे कितना है 60, तो हमने 60 रखा। c का मान क्या है 60, तो हो जाएगा 60 गुणे 10⁻⁻6। चलिए एक चीज यहाँ पर इसको हम ऐसे कर देते हैं, इसको हटाइए यहाँ से, और जब हम मान रखने जा रहे हैं तो इस जगह कम पड़ रही है, तो हम लोग यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। IRMS बराबर 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे f का मान कितना है, f का मान आप देखेंगे तो 60 है, गुणे c का मान कितना है 60 गुणे 10⁻⁻6 गुणे v का मान कितना है 110 है, v का मान कितना है 110, ठीक है। अब हल करते हैं तो हो जाएगा 22 दूना 44 बटा में 60, 6×6 = 36, ठीक है। 3600 गुणे 110 गुणे 10⁻⁻6, ठीक है। अब हम इसका गुणा करते हैं, देखते हैं कि हम देखते हैं कि इसके पास 2 जीरो है, इसके पास 1 जीरो, इस तरह का लिख सकते हैं 44/7 गुणे इसको 36 गुणे 11 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 घात इसकी, 1 घात 2 जीरो इसका, 1 जीरो इसका मिला देंगे, 10 की घात क्या होगा 3, गुणे में 10 की घात -6 चल ही रहा है, ठीक है। अब हमको गुणा करना है, ठीक है, बिना गुणा किए काम नहीं चलने वाला है। चलिए गुणा करते हैं। पहले 11 गुणा हम 44 में करते हैं, तो 11 × 4 = 44 के 4 हासिल 4 का
11 44 4 48, ठीक है। गुणे में क्या है 36, बटा में क्या है 7, गुणे में 10 की पावर 3 प्लस में 10 की पावर 3 माइनस में है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की घाते माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है 36 का गुणा करके 7 की भाग लगाइए, ठीक है। तो 400 यहाँ पे हमारा रफ कार्य होने जा रहा है 484 गुणे 36, ठीक है। तो जब हम गुणा करेंगे 6 चौको 24 के 4 ऐसे 2 का 8 से 48 तो 50 5 का हो जाएगा 6 चौको 24 5 29, एक स्थान छोड़ देंगे 6 3 12 के 2 से लेकर 38 24 25 5 ऐसे 2 का 6 3 12 2 14, जोड़ दीजिए इसको 4 2 9 5 14 4 2 6 1 7 आ जाएगा इतना। इसी में हमको भाग भी लगाना है कितने की 7, चलिए इसी लगे भाग भी लगा देते हैं, तो हो जाएगा 7 दूनी 14, आएगा 3, आएंगे 4 को। अब हम भाग लेके जाएंगे 7 चौक 28, 4 बार लेके जाएंगे तो 7 चौक 28 घटाएंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम 2 को उतार लेंगे तो 7 बटे 56 7 30 7 बटे 56, तो 7 बटे 56 आया 6। अब हम 4 को उतार लेंगे तो कितनी बार जाएगा 7 9 63, ठीक है 7 9 63, घटा देंगे तो कितना आएगा 1, लगाएंगे दशमलव बढ़ाएंगे 0, 7 एकम 7, 7 एकम 7 आएगा 3 बढ़ाए 0 7 चौक 28, ठीक है ना। तो आगे 24 89.14, तो हमने भाग जब किया 7 से तो गुणा करने पे कितना आया था, आया गुणा 17 424 बटा में कितना 7 है, गुणे में 10 की पावर -3, हमने 7 से भाग किया कितना आया 24 8 9 1 4, ठीक है। अब यह 10 की पावर -3 का मतलब यह होता है, अब हम 0.3 इधर लेके जाएंगे माइनस में तो 0 इधर जाएगा, ठीक है ना, तभी यह प्लस में होगा। या तो दशमलव इधर लेके जाओ खिसकाओ 3 अंक तक 1 2 3, अगर 3 अंक खिसकाएंगे तो हो जाएगा 2.48914, गुणे में 10 की पावर 3 गुणे 10 की पावर -3, क्योंकि यहाँ से देखो दशमलव इधर लेके जाएंगे तो घात 3 प्लस में, ये दोनों क्या होंगे काट देंगे दूसरे को, तो आएगा कितना आएगा 2.4। अब यहाँ 8 9 है तो इसको हम डायरेक्ट 9 लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप कहें कि इसको 2.5 भी दे सकता है, ठीक है, इसे घबराइएगा बिल्कुल मत। यह धारा जो धारा का मात्रक क्या होगा एम्पियर, क्या होगा एम्पियर, तो IRMS निकाला जा रहा था, तो IRMS बराबर कितना आया 2.49 एम्पियर आया है, ठीक है ना। तो यह तो था आपका दूसरा सवाल, ठीक है। थोड़ा सा हमने आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करके बताया कि कैसे आप कर सकते हैं, बिल्कुल भी घबराइएगा मत। आगे चलते हैं, आपका कहा है कि अभ्यास 7.3 व 7.4 में एक पूरे चक्र की अवधि में प्रत्येक परिपथ में कितनी नेट शक्ति अवशोषित होती है, अपने उत्तर का विवरण देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यह चीज देखेंगे कि 7.3 में क्या दिया हुआ है, तो अगर आप देखेंगे कि 7.3 जो है आपका आ गया 7.3 में जो आपका दिया गया है, यह जो आपका इसमें आप देखेंगे कि आपका प्रेरकत्व लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है प्रेरकत्व लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे वाले में, दूसरे में क्या लगा हुआ है संधारित्र लगा हुआ है, ठीक है ना। और दोनों में ही हम यह देखते हैं कि इसमें जो है आपका धारा और विभव के बीच का जो कलांतर होता है वह 90 अंश होता है। कलांतर कितने का होता है 90 अंश का होता है, ठीक है ना। और जब दोनों का कलांतर 90 अंश का होता है तो दोनों के एक पूरे चक्र का निकालने के लिए देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर इसके हल में हम पूछा नहीं अपने उत्तर का विवरण दीजिए, तो लिखेंगे क्या था 7.3 में क्या था प्रेरित, यहाँ पे हमारा प्रेरकत्व था, ठीक है। तो लिखेंगे प्रेरकत्व
अच्छा, उसको शुद्ध प्रेरकत्व बोला जाता है। इसका मतलब उसके अलावा कुछ और नहीं है। शुद्ध प्रेरकत्व। वह हमारा अगला क्या है, धारिता, यानी उसको भी हम शुद्ध का नाम दे देंगे, शुद्ध धारिता। ठीक है ना। दोनों में धारा, दोनों में धारा व विभवांतर, धारा व विभवांतर के बीच कलांतर फाई बराबर 90 अंश। ठीक है ना। फाई बराबर कितना, 90 अंश। या इसे कलांतर ऐसे लिखिएगा, फाई बराबर नहीं, डायरेक्ट लिखिएगा, कोष्टक की कोई जरूरत नहीं है। कलांतर फाई बराबर, कलांतर फाई जो होगा इसको ऐसे कर दीजिए। ठीक है। 90 अंश कितना करेंगे, 90 अंश का होता है। कितने का होता है, 90 अंश का होता है। ये आपका फाइल हो गया। ठीक है। मतलब कहने का मतलब यह था कि पूछा है ना कि पूरे चक्र में, अर्थात यहाँ पे आप लिख सकते हैं अर्थात फाई बराबर 90 अंश होता है। ठीक है। चाहे आपका परिपथ में आपका चाहे प्रेरकत्व लगा हो या धारिता लगा हो। ठीक है। दोनों कंडीशन में आप देखेंगे कि धारा और विभवांतर के बीच का जो कालांतर था कितने का था, 90 अंश का था। ठीक है। तो इसने पूछा है कि पूरे चक्र की अवधि में, पूछ रहा है कि नेट शक्ति कितनी अवशोषित हुई होगी। ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि एक पूरे चक्र में प्रत्येक परिपथ के लिए ना, लिखेंगे यहाँ पर प्रत्येक परिपथ के लिए, प्रत्येक परिपथ के लिए, ठीक है, एक पूरे चक्र में, एक पूरे चक्र में, एक पूरे चक्र में आपसे पूछा है ना कितनी नेट शक्ति अवशोषित होगी ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अवशोषित का मतलब है चक्र में व्यय ऊर्जा, क्या लिख सकते हैं, व्यय शक्ति लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो व्यय शक्ति, क्योंकि नेट शक्ति पूछा है ना, तो क्या होगा, P बराबर होता है हमारा एक फार्मूला होता है, P बराबर होता है VRMS गुणे IRMS गुणे cos फाई। ठीक है ना। इन सब का मान रखने की कोई जरूरत नहीं है। VRMS गुणे IRMS गुणे यहाँ cos, ठीक है ना, फाई का मान कितना रखने जा रहे हैं, 90 अंश रखने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे ही हम cos फाई का मान क्या रखेंगे, 90 अंश, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोष्टक में कि cos 90 अंश बराबर 0। तो हम इसमें सबसे गुणा होगा तो P बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है ना। P बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो आपसे ही पूछा गया था ना कि कितनी औसत शक्ति होगी, तो बता दीजिएगा कि P बराबर कितना होगा, 0 अंश होगा। इस सवाल में हमको करना क्या था। ठीक है। दो सवाल का 7.3 7.4। 7.3 में आपको प्रेरकत्व दिया गया है, 7.4 में आपकी धारिता दी गई है। ठीक है। दोनों में जो एक चक्र पूरे की अवधि में प्रत्येक परिपथ में कितनी नेट शक्ति अवशोषित होती है, अपने उत्तर का विवरण देना है कि मतलब कि एक चक्कर में वह कितनी ऊर्जा को व्यय करती है। तो सीधी सी बात हम जानते हैं यहाँ पर प्रेरकत्व हो या धारिता हो, दोनों के बीच का कालांतर कितने का होता है, 90 का होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे 90 का होता है तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, 90 का। तो एक चक्र में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, उसके लिए फार्मूला होता है P बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। ठीक है। तो यहाँ पे हम cos फाई मान 90 रख दिया। तो अंत में जो cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए पूरे का मान क्या हो गया, 0, यानी P बराबर क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।